गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सरस्वती विद्या मंदिर से आपकी साइंस की टीचर रितु मैडम बोल रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेकंड चैप्टर भोजन के घटक पढ़ाया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि वो बाकी था, इसलिए उसी को हम आगे पढ़ेंगे। उसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं? यानी आहार मीन्स क्या होता है? आहार वो होता है जो भोजन के रूप में हम खाते हैं। यानी पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि के लिए सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। पोषक तत्व कौन से होते हैं? जैसे प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब पोषक तत्व होते हैं जो हमें अलग अलग चीज़ों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन के दो स्रोत होते हैं, जंतु स्रोत और पादप स्रोत। पादप स्रोत यानी जिससे दालें, चावल, मोटा अनाज ये सब प्राप्त होते हैं, और जानवरों से दूध, दही, मांस, मछली ये सब हमें प्राप्त होता है। तो हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश व जल भी होना चाहिए। रुक्षांश का मैंने बताया था कि ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। अगर हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व होंगे तो उसी को हम संतुलित आहार कह सकते हैं। संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। या जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बच्चा ज़्यादा कमज़ोर होता है, कोई ज़्यादा ताकतवर होता है, किसी में पूरे दिन काम करने की क्षमता होती है तो किसी को 2 घंटे काम करने में ही थकान हो जाती है। तो ये उसके भोजन पर भी निर्भर करता है कि वो कैसा और किस तरह का भोजन ग्रहण करता है। ठीक है। संतुलित आहार में दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज यानी अंकुरित चने हैं, अंकुरित मूंग है, वो सब, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज, दालें, केला, पालक, सत्तू, गुड़, हरी सब्जियां आदि कई चीज़ें पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। इन सब चीज़ों में क्या होता है कि हर चीज़ में जो भी हम खाने की चीज़ खाते हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रोटीन्स, विटामिन्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि कुछ सब्जियों को, कुछ फलों को हम छीलकर खाते हैं, है ना। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको छीलने के बाद धोया जाता है, जिससे उनके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ सब्जियों को छीलकर नहीं खाना चाहिए। तो हम जानते हैं पकाने से भोजन का स्वाद व पचाने में आसानी रहती है, परंतु कई पोषक तत्व उससे नष्ट हो जाते हैं। भोजन क्या होता है कि पहले जो लोग थे, प्राचीन काल में आदि मानव लोग जो होते थे, वो कच्चा मांस और कच्ची सब्जियां ही खाते थे। लेकिन जैसे जैसे उन्हें आग का ज्ञान होने लगा तो वो भोजन को पकाकर खाने लगे। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं कि अब तो जो लोग होते हैं वो भोजन को पकाकर खाने लगे हैं। तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको पकाने से उनका स्वाद तो बढ़ता है और वो पचाने में भी आसान होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पकाने से कुछ पोषक तत्वों की हानि हो जाती है। यानी उनके जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बहुत सी सब्जियां या मोटा अनाज का मतलब जैसे चने हैं, मूंग है, साबुत मूंग, चावल है, तो उनका हम क्या करते हैं, पकाने के बाद उनका जो पानी होता है उसको हम फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा करने से जो उनके पोषक तत्व होते हैं वो सब निकल जाते हैं, तो वो हमारे शरीर में
कुछ भी वृद्धि वो हमारे शरीर को लगता ही नहीं है। तो क्या होता है कि भोजन पकाने के साथ उसमें जो खनिज लवण होते हैं, प्रोटीन होते हैं लाभदायक, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। उनकी जो पौष्टिकता है वो जो हमारे शरीर को मिलने वाली होती है वो नष्ट हो जाती है। पकाने से विटामिन सी जो होता है वो भी गर्मी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो फल हमारे अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियां हमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि वो हमारे शरीर को वृद्धि देगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभावजन्य रोग। अभावजन्य, जैसा कि तुम इसके नाम से ही समझ सकते हो, अभावजन्य। अभाव यानी हमारे भोजन में, हमारे आहार में यदि किसी पोषक तत्व का अभाव या कमी होती है तो उसको हम अभावजन्य रोग, उससे उत्पन्न होने वाले रोगों को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। अब तो जो भारत सरकार है उसने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे भारत से कुपोषणता को दूर किया जा सके। ठीक है, तो एक अभावजन्य रोग आओ समझते हैं। एक व्यक्ति अपने भोजन में यदि लगातार एक पोषक तत्व को नहीं खा पा रहा है या उसके भोजन में लंबे समय तक किसी पोषक तत्व का अभाव रहता है तो उसमें कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, पोषकों के अभाव के कारण जो रोग होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, त्वचा की बीमारी आदि हो सकते हैं। तो अभावजन्य रोग क्या होता है? अभावजन्य रोग होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में, अपने आहार में लगातार एक पोषक तत्व, एक या एक से ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी है या वो नहीं खा पा रहा है तो उससे उसके शरीर को क्षति होती है। यानी वो उससे क्या होता है कि उससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कह देते हैं ना कि तुम्हारे शरीर में विटामिन सी की कमी से ये रोग हुआ है या खून की कमी हो गई है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें हमें प्रोटीन और विटामिन से ही प्राप्त होती हैं। तो अगर इनकी कमी हमारे आहार में होती है उससे हमारे शरीर में बहुत सारी विकृतियाँ या रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। और ये जब होता है जब हम अपने आहार में लंबे समय तक प्रोटीन्स को या पोषक तत्वों को शामिल नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उससे प्रोटीन ना लेने से उसकी वृद्धि का अवरुद्ध होना, यानी बच्चे में वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, यानी उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। और क्या होता है, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, ये सब आदि बीमारियां उसको हो सकती हैं, है ना। कोई अगर कैल्शियम, यदि कोई दूध नहीं पीता है तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, क्योंकि दूध हमारा क्या है, संतुलित आहार माना गया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, यदि व्यक्ति इनको भी अपने आहार में लंबे समय तक नहीं लेता है तो उसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। उसका शरीर बहुत दुबला पतला हो जाता है। वह मतलब इतना दुर्बल हो जाता है, इतना वीक हो जाता है उसका शरीर कि वो चलने फिरने में भी मतलब असंभव हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जिनको लंबे समय तक अपने भोजन में, अपने आहार में शामिल ना करने से शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग हैं। तो जो विटामिन्स की कमी से जो रोग होते हैं और उनके क्या लक्षण होते हैं, देखिए। विटामिन ए से क्या होता है, क्षीणता यानी दुर्बलता, वीकनेस, दृष्टिहीनता। यदि विटामिन ए हम नहीं लेते हैं तो उससे क्या होता है, शरीर में दुर्बलता आ जाती है और क्या होता है,
दृष्टिहीनता यानी आँखों से दिखाई ना देना। कमज़ोरी इसकी क्या लक्षण है? कमज़ोर दृष्टि, कम दिखाई देना या पूरी तरह से दिखाई देना बंद होना। ऐसा कैसे होता है कि रात को भी बहुत से लोगों का रात को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो विटामिन ए के जो स्रोत हैं, यानी ये किससे मिलता है? मूंगफली है, गिरी है, तिल है, सोयाबीन का तेल है, ये विटामिन ए इन सब चीज़ों से प्राप्त होता है। विटामिन B1, इससे कौन सा रोग होता है? बेरी। अब बेरी के क्या लक्षण हैं? दुर्बल पेशियाँ, यानी जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनमें दुर्बलता आ जाती है, यानी जैसे कोई ज़रा सा गिरता है तो उसकी हड्डी एकदम से टूट जाती है। और ऊर्जा में कमी, यानी ऊर्जा में, एनर्जी में हमारी कमी आने लगती है। हम काम करने में अपने आप को कैपेबल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी किससे हमें? मांस, मछली, दूध, अंडे, इन सब से हमें विटामिन बी की पूर्ति होती है। विटामिन सी से हमें कौन सा रोग होता है? विटामिन सी से स्क्रवी रोग होता है। स्क्रवी रोग के क्या लक्षण हैं? जैसे ब्रश करते हैं तो मसूड़ों से खून आता है, यदि कोई हमारे चोट लग जाती है तो उससे क्या होता है? घाव जल्दी से नहीं भरता है। तो विटामिन सी हमें संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला यानी खट्टी चीज़ों से हमें स्कर्वी रोग है उसकी रोकथाम हम कर सकते हैं। विटामिन डी, इससे जो अभाव, अगर इसका अभाव होता है तो उससे कौन सा रोग होता है? रिकेटस। और इसके जो रिकेटस बीमारी जो होती है, इसकी जो लक्षण हैं वो हैं अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। बहुत से लोगों को जैसे जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है तो उनकी हड्डियां ऐसी हो जाती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं और वो मुड़ जाती हैं। तो विटामिन डी भी हमें अंडे, मछली, दूध, मक्खन, इन सब से विटामिन डी की पूर्ति होती है। कैल्शियम अस्थियां